जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में मैं आपको पितृपक्ष में जो तर्पण करते हैं उसकी बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ मैं कि अगर कहीं पर भी ऐसा भी होता है कि हमें ब्राह्मण नहीं उपलब्ध होता, नहीं मिलते, तो कोई अदर कंट्री में रहता है तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी वीडियो है, बिना स्किप किए देखें। और मैंने देखा है कि इंडिया में, हमारे जो भारत के अंदर भी ऐसा होता है कि हम मंदिर में जाके बोल भी आते हैं, लेकिन पंडित जी हैं नहीं आ पाते और घर में सब कुछ रेडी पड़ा होता है और वो कहते हैं अभी अभी मैं कहीं और जा रहा हूँ, व्यस्त हूँ। लेकिन आपको ऑफिस जाना है और करना भी उस टाइम बहुत जरूरी है। आप पूरा सब कुछ रेडी करके बैठे हैं और आपको ऑफिस भी जाना है, तो आप ये घर पे खुद अपने आप कर सकते हैं। और वैसे तो देखो, ब्राह्मण का होना और उसको खाना खिलाना बहुत महत्व है घर आकर, लेकिन आप घर पे भी पूजा करके एक थाली लगाएं पूरी और मंदिर में देकर आए ब्राह्मण को खाने के लिए, और दक्षिणा सहित। और जो भी आपने उसके लिए कुछ भी लिया है तो वो भी आप सब कुछ देकर उधर आ सकते हैं और घर पर तर्पण कर सकते हैं। तो चलो मैं आज आपको बताती हूँ तर्पण करने की बहुत ही सरल विधि। आपको जो जो सामग्री चाहिए मैं बताती हूँ। आपको एक गहरा बर्तन लेना है जिसके अंदर हम पानी, तिल वाला पानी डालेंगे तर्पण के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा कच्चा दूध लेना है, गाय का ही दूध इसमें मान्य है। और आपको कुशा लेनी है, 3 कुशा रखें। और थोड़ा सा आप गंगा जल रखें, जौ और तिल, काले तिल होने चाहिए। आप ये सारा सामान इकट्ठा कर ले और उसके बाद आप एक उसके अंदर थोड़ा जल डालें, जो गहरा बर्तन है जल डालकर उसमें का थोड़े सा फूल, कच्चा दूध और गंगा जल डाल दें। अब आपने एक लोटे में जल भरना है और उसमें थोड़े काले तिल डाल के हाथ पे रख के, और जो कुशा है उसको भी हमने ऐसे सीधा बिल्कुल नहीं रखना है, जिस उसी के ऊपर से हमने पानी डालना है जो उसी बर्तन पे जाए। आपने अपना अच्छा इसके अंदर तुलसी पत्र भी डालना है। तुलसी पत्र भी हाथ में ले लें और आप इस तरह से बोलें कि हे दिव्य पितरों, आप मेरा ये है जल, जो मैं आपको ये जल दे रहा हूँ, इससे आप तृप्त होइए और हम मुझे आशीर्वाद दें। उसके बाद आपने इस जल में ऐसे आप धीरे धीरे जल डालते रहें और वो नीचे पात्र में गिरता रहेगा और कुशा से। तो ये इस तरह से आप उनको तर्पण दें, अपना गोत्र बोले, अपना नाम बोले, और जो भी आपका, जो भी आपके पितृ हैं, पर दादा दादा, उनका स्मरण करते हुए उनका नाम लेते, चाहे आपने देखा हो उनको ना देखा हो, लेकिन आप उनका स्मरण करें और अपना गोत्र वगैरह लेकर उनको तर्पण दें। तो इससे क्या है कि आपका जो पितृ हैं वो एकदम तृप्त होते हैं और खुश होते हैं और आपको बहुत ढेरों से आशीर्वाद देते हैं। ये आप जो भी इनको नहीं करता श्राद्ध पक्ष में, तो कहते हैं कि जो देवगण हैं, पितृगण हैं, उनका रक्तपान करते हैं। मतलब ये है कि उनके घर में बीमारियां अक्सर घिरे रहती हैं और उनका जो सारा धन है बीमारियों पर ही खर्च होता है। अगर आप इस तरह से तर्पण करते हैं तो आपके जो भी हैं पितृ दोष लगा है या कोई भी दोष है, वो उससे आप मुक्त होंगे। और ये बहुत ही एक सरल उपाय है इन 15 दिनों में अपने पितरों को खुश करने का। अच्छा, आपने सात्विक भोजन बनाना है, जो भी आपने वैसे पूड़ी और खीर और आलू की कोई भी आपने सब्जी बनानी है, सब्जी हो, रायता हो, और जो भी उन्हें मिष्ठान में पसंद हो, मीठे में आपने वो रखना है। दूसरा, अगर जो भी हैं, अगर ये पितृ जब भी हम ये करते हैं तो उसमें कई बार पुरुष घर में नहीं होते हैं, जिनके घर में पुरुष नहीं होते हैं, तो वहां पर विवाहित स्त्रियां या कुंवारी लड़कियां भी इसको कर सकती हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है, आप अपने छोटे बच्चे से भी करा सकते हैं और वह उसको वैसे भी ये संस्कार आपको देने चाहिए। अब इस तरह से तर्पण आपका पूरा हो जाता है। उसके बाद आपको अपने गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और इससे पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप एक थाली लगाएं, जो भोजन आपने बनाया है घर में सात्विक, वो या तो ब्राह्मण घर पे आए उनको दक्षिणा समेत उनको अर्पण करें, और नहीं तो आप मंदिर में देकर आए ये थाली। और जो भी आपने उनके लिए, जो भी आपने उपहार खरीदे हैं, वैसे इसके अंदर जो हम अपने पितरों के नाम से जो उपहार लेते हैं, उसमें छतरी, टॉर्च
और उनका कपड़े, जनेऊ इस तरह से उनका जैसे खड़ा मुँह हो और अंगोछा हो, इस तरह से हमें देना चाहिए, जो ये बहुत ही शुभ होता है देना। और अपने पितरों के लिए जो भी उनको चीज़ उनको ज़्यादा पसंद हो, आप वो भी रख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आपने खाना लेकर जाना है, जो भी भोजन बनाया है दक्षिणा देकर और जो उपहार लिए हैं आपने वो देकर आपको और फिर वापस आना है हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके। मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें मैंने पूरी विधि बताई है श्राद्ध की, कब और कैसे और किस तरह करना चाहिए। तो आपको अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आप मेरी उस वीडियो को आप जाकर देख लें। और उसके बाद जब आप घर आ जाते हैं उसके बाद फिर आप खुद भोजन करें और अब आप अपना कोई भी काम कर सकते हैं। श्राद्ध के बाद कपड़े धोना, बाल धोना इस तरह से या घर में उसी टाइम अपना झाड़ू पोंछा लगाना ये नहीं करना चाहिए। तो आपको जो भी कपड़े भी धोने हैं तो 1 दिन पहले धो लें या श्राद्ध से पहले धो लें। श्राद्ध का जो आपको टाइम है वो वैसे 11:30 से 12 बजे तक, 12:30 बजे तक बहुत अच्छा है टाइम और इसी में ही श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन आजकल देखो घर में जो 2 या 3 लोग होते हैं, उन्होंने ऑफिस भी जाना है और दोपहर तक कोई नहीं रह सकता, तो वो अपने समय जैसे भी मिले आप उस टाइम अपना पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। श्राद्ध पर क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैं बताती हूँ। श्राद्ध पे कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे मुंडन हो या कोई भी पूजा हमने बोली हो वो हम नहीं कर सकते, कोई सगाई हो, शादी हो, इस तरह का हम काम नहीं कर सकते हैं। तो कोई घर में हमने घर प्रवेश करना हो तो श्राद्धों में नहीं करना चाहिए। उसके बाद आपको जब श्राद्धों के बाद नवरात्रे आते हैं ये सब काम तब करें आप। दूसरा आपको नए कपड़े या कोई भी बच्चे के लिए कोई आप कपड़े खरीद रहे हैं, अपने लिए खरीद रहे हैं, कोई भी नया सामान खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, मुझे किसी ने पूछा कि ना मेरे बच्चे का बर्थडे है जो पितृ पक्ष में पड़ रहा है तो मुझे तो कपड़े खरीदने हैं। तो आपको पता ही होता है कि मेरे बच्चे का या अपना कोई भी बर्थडे आ रहा है तो पहले ही आप खरीद कर रख लें और नहीं है तो आप जो हैं उनमें से ही पहना लें तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और पितृ पक्ष के बाद आप कोई भी कपड़ा खरीदें, कुछ भी खरीदें, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इन दिनों आप ना खरीदें और अपने खरीद के नए अपने बच्चों को ना पहनाएं तो ही सही रहेगा। अच्छा, जो जब हमने तर्पण किया था मैं वो पानी आपने कहाँ डालना है वो भी बताती हूँ। वो जो पानी है आपने दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने पितरों को सूर्य भगवान के अर्पण करना है और या पीपल का वृक्ष हो वहां पर अर्पण कर दें। अगर आपके पास पीपल का वृक्ष आसपास ना हो तो आप कहीं भी मिट्टी में आप ये जल डाल सकते हैं। जो ये भोजन होता है हम निकालते हैं, इसमें एक कौवे का, गाय का जो हिस्सा होता है, कहते हैं कि ये हम कौवे के रूप में पितरों को भेजते हैं तो वो जो खाते हैं तो पितृ तृप्त होते हैं। तो हमें कौवे का भी जो है उनका भी एक भाग निकाल कर अपनी छत पर रख दें या बाहर रख दें। जाते हुए आप जैसे ऑफिस जा रहे हैं तो जाते हुए आप रखते हुए चले जाएं। तो ये है तर्पण की सरल विधि। इसे कोई भी घर पे बहुत आसानी से कर सकता है और इसे देखो आप करेंगे जितनी श्रद्धा होगी, जितने मन से आप उनके लिए भोजन बनाएंगे और उनको जल अर्पण करेंगे और पितर उतने ही आपसे प्रसन्न होंगे, आपके पूरे परिवार को आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो आप उनका अगर आशीर्वाद लेना चाहते हो इन 15 दिनों में हर चीज का आप नियम बरतें, सावधानी बरतें और उनको अच्छी तरह से प्रसन्नता से तृप्त करें। तो यही मैं आपको बोलूंगी कि जो पितर को प्रसन्न करना है तो ये भगवान को प्रसन्न करने के बराबर है। तो अपने पितरों को कभी ना भूलें, उनकी जो भी तिथि हो उनको याद रखें, उसी के हिसाब से आप उनका श्राद्ध करें। अगर किसी को तिथि याद नहीं होती है तो अमावस्या पे आप सब पितरों का स्मरण करके उनका तर्पण करें विधि के अनुसार। ब्राह्मण को घर पर बुलाना और उनको भोजन कराना अमावस्या वाले दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। तो आप
ये ध्यान रखें कि अगर हमको ध्यान नहीं है उनकी तिथि तो हमें अमावस्या के दिन उन सब का स्मरण करके अच्छी तरह से उनका पसंद का भोजन बना के, जो भी आपको पता हो कि उनको क्या भोजन पसंद था, वो भोजन बनाकर और मिष्ठान रखकर आप अच्छे से अमावस्या वाले दिन उनका तर्पण करेंगे। तो जाते हुए आपको उनको अमावस्या वाले दिन विदाई भी करनी होती है। शाम को घर के आगे एक दीपक जलाना है, चौराहे पे दीपक रखना है, पीपल के नीचे भी एक दीपक जलाकर आना है और यही आशीर्वाद मांगना है कि आप पितर अपने-अपने स्थान को जाओ और हमें बहुत सारा आप आशीर्वाद देके जाओ और जो भी हमसे गलती हो गई उसे क्षमा करना और हमको पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। पितर प्रसन्न होते हैं, ढेरों आशीर्वाद आपको देकर जाते हैं। आपको तो ये सब चीज़ें करके देख लें। अगर आप 15 दिन अपने विधि के अनुसार और अच्छे से आप अगर ये करते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेगा। आपके घर में सुख शांति बढ़ने लगेगी। मैं अपनी वीडियो यहाँ समाप्त करती हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।